सब्सक्राइब कीजिए बजीज पैरस ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। कल मुझे एक भाई का फ़ोन आया लाड़काने से। ठीक है, लाड़काना सिंध का एक शहर है, वहाँ से एक भाई का फ़ोन आया। वो कह रहे थे कि यार फिंच मैं ख़रीदना चाहता हूँ यहाँ पर, लेकिन फिंच हैं बहुत कम। और दूसरी बात यह है कि मैं क्या मतलब फिंच में ऐसी क्या चीज़ है जो कि देख के मैं ख़रीदूँ जिसमें हमें पता चले कि फिंच ये वाकई में सही है या इसमें कोई ऐसी ख़राबी है। कोई आप ख़रीदने के लिए कोई एहतियात बता दें जो कि जिस एहतियात से हम फिंच को ख़रीदें, पेयर या पट्ठे, ठीक है, ताकि हमें जो है वो सही चीज़ मिल जाए। तो उनका फ़ोन आया था। तो भाई उनका फ़ोन आया कुछ इस तरीके से कि फ़ोन आया, मैंने उठाया तो आगे से कह रहे हैं कि हेलो बाबा सोहेल बात कर रहे हो? मैंने कहा जी भाई। मैं मंठार बात कर रहा हूँ लाड़काने से। मेरे आपके पास जो फिंचे हैं वो छोटी चिड़िया वो बहुत मुझे पसंद है, तो वो मुझे चाहिए, किधर से मिलेगी? मैंने कहा भाई वहीं पे देखो, मार्केट में कहीं से मिल जाएगी। कहीं मार्केट बड़ा ढूंढा है, नहीं मिला है मेरे को, लेकिन एक बंदा है उसके पास फिंच है। मेरे को ये थोड़ा सा मसला हो रहा है कि सही है या गलत है, किस तरीके से है। आप ज़रा एक वीडियो बनाओ जिसमें हमें ये पता चले कि फिंच को खरीदने का तरीका क्या है, फिंच किस तरीके से देख के ख़रीदा जाता है कि उसके अंदर कोई बीमारी या कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो वो इस तरीके से कह रहा था कि भाई आप बताओ कि किस तरीके क्या हम देखें फिंच के अंदर। तो फिर हमें भी थोड़ा सा लहजा वो सिंधियों वाला करना पड़ता है ना। तो मैंने उसको बोला भाई आपने अगर ऐसी चीज़ खरीदनी है तो आपने इस तरीके से खरीदनी है कि पहली बात ये देखनी है कि उसकी जो मादी है फिंच की, उसका वेंट फूला हुआ नहीं होना चाहिए। फिंच के अंदर दो ही खराबियाँ होती हैं, पकड़ के देखो तो यहाँ तो वो हल्की होती है, और दूसरी बात मादी में ये होती है कि उसकी वेंट अगर फूली हुई हो तो चर्बी की शिकायत होती है उसके अंदर। जैसा कि बजरी के अंदर चर्बी होती है वैसे ही फिंच के अंदर भी होती है। बस ये चीज़ें होती हैं कि उसको बस पकड़ के मादी को चेक करो कि उसके जो वेंट की साइड है वो फूली हुई तो नहीं है, वेंट की साइड के पर सारे आए हुए हैं उसके या नहीं है, ठीक है, गंजी वंजी तो नहीं है। ये बस चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। बाकी फिंच के अंदर कोई ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप उसमें देख के ये पता लगा सको कि ये मादी जो है वो ख़राब है या सही है। बस ये दो चीज़ें होती हैं, पकड़ के देखो, हल्की नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि उसमें उसकी वेंट फूली हुई नहीं होनी चाहिए। बाकी पर वगैरह पूरे हों तो फिर समझ लो कि चीज़ बहुत बेहतरीन है और मुनासिब रेट में मिले तो ख़रीद लो। मैंने उसको इस तरीके से बता दिया तो उसको बड़ी खुशी। तो मुझे कह रहा है भाई आप सिंधी हैं? मैंने कहा नहीं यार मैं सिंधी नहीं हूँ, बस इस तरीके से थोड़ा सा मतलब लहजा थोड़ा अख्तियार कर लेते हैं। तो भाई कहने का मतलब ये है, ये थोड़ी सी कॉमेडी हो गई, ठीक है। तो बात कॉमेडी में मैंने आपको ये बता दिया कि ये सारी चीज़ें होती हैं। दो चीज़ें मेन चीज़ है फिंच पे, ठीक है ना। बाकी और कुछ भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे हम बजरी को पकड़ के देखते हैं, सारी चीज़ें उसमें चेक करनी पड़ती है, लेकिन फिंच में अगर आप खरीदो फिर तो फिंच में दो चीज़ें देखो। सबसे पहली चीज़ उसको पकड़ के देखो, हल्की तो नहीं है। हल्की से मुराद ये है कि कमज़ोर तो नहीं है वो, ठीक है, उसकी सीप तो निकली हुई नहीं है, मतलब जो हड्डी होती है सीने की वो तो निकली हुई नहीं है, ठीक है, ये आप पकड़ के देखो। और दूसरी चीज़ मादी के अंदर आपने ये देखना है कि उसको चर्बी तो नहीं है, ठीक है। फिंच के अंदर भी मादियों को चर्बी हो जाती है, ये मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है। लेकिन फिंच के अंदर इस तरीके से चर्बी होती है जैसे कि बजरी में होती है चर्बी, वेंट की साइड फूली हुई होती है, पर वगैरह नहीं होते, ठीक है ना। साफ नज़र आता है कि यहाँ तो अंडों पे है या चर्बी है, लेकिन इसमें पर होते हैं। हर फिंच की जो भी अंडे वाली होगी मादी उसके भी पर होंगे, और जिसको चर्बी होगी उसके भी पर होंगे। तो उसमें आपको ये चेक करना है, ठीक है ना। तो आपने जो है वो हल्का सा उसको उंगली से चेक करना है कि ये चर्बी है या नहीं है, पता चल लग जाता है। जिसको बजरी का चेक करना आता है वो फिंच में भी चेक कर सकता है आराम से, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये चीज़ देख सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो कॉमन है, ठीक है ना, वो ये देखनी है कि पर वगैरह पूरे, ऐसा नहीं कि कुछ होते हैं किसी की दुम जो है वो नहीं होती। तो वो मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई थी कि वो कंडम नहीं होते, वो आ जाते हैं, लेकिन आपने वो चीज़ खरीदनी नहीं है ना, आने का इंतजार क्यों करें आप जब पैसे दे रहे हैं तो, ठीक है। चीज़ अच्छी खरीदनी है आपने, ठीक है। इस तरीके से ये तीन चीज़ें आपने देखनी है हर फिंच में। बाकी फिंच में इतना इंशाल्लाह मसला नहीं होता, आपके सामने है ये सारा, ठीक है। अभी आप देखें कल मैंने यहाँ पे घास डाली थी, घास यहाँ पे रखी थी, और फ़ौरन से इन्होंने उठा के जो है वो यहाँ पर घोंसला बनाना शुरू कर दिया। मटकियाँ सारी सिलेक्ट कर लिया है। देखें इस कोने वाली मटकी में ये मादी बैठी है, यहाँ ब्लैक चिक का नर है, ठीक है, इसके साथ भी एक मादी है, और इसके बराबर में शायद कोई भी नहीं है। उसके बराबर में दो कोने में जो है वहाँ पर भी है, एक ऊपर भी है, मादी बैठी है मटकी के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर भी एक मादी ने कब्जा कर लिया इस वाली मटकी में भी।
समझ लें कि चार से 5 मटकियाँ जो है वो घेर ली हैं इन्होंने। ठीक है, घास की कमी की वजह से अभी इन्होंने जो है वो पूरी तरीके से नेस्टिंग नहीं की है। अभी दोबारा मैं घास डाल देता हूँ। ठीक है, कल डाली थी मैंने, शाम को ख़त्म कर ली थी इन्होंने। चले मैं दोबारा डालता हूँ, इंशाल्लाह ये जैसे ही भर देंगे उसके बाद इनके अंडे भी आ जाएंगे इसके अंदर। ओके व्यूअर्स, ये मैंने देखे घास दोबारा डाल दी है। ठीक है, ये देखिए अभी से आ गया ये उठाने के लिए ब्लैक चिक। ये बड़ा ज़बरदस्त नर है यार, माशाल्लाह से। एक था मेरे पास ब्लैक चिक, लेकिन उसने बच्चे अच्छे निकाले। ठीक है ना, 4-5 नर हो गए ब्लैक चिक के मेरे पास। ठीक है ना, ये आप देखें, ये सारे आ गए घास उठाने के लिए इतनी जल्दी। ये देखें फ़ौरन से बेहतरीन रश लग गया। ओके व्यूअर्स, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँ और आप देख के एंजॉय करते रहें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। आओ व्यूअर्स, अगर आपको जो है वो घर बैठे परिंदे बेचने हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं घर बैठे परिंदे बेचूं, मार्केट में आपको घंटों ख्वारी उठानी ना पड़े, तो आप जो है, आजकल तो मार्केट भी नहीं लगनी, तो आप सीधा सीधा जाएँ गूगल पे चले जाएँ। ठीक है, गूगल क्रोम पे, वहाँ पे गूगल में जाके आप लिखें परिंदा बाजार, परिंदाबाजार.com। ठीक है, परिंदाबाजार.com पे जैसे पहले लिंक खुलेगी परिंदाबाजार.com पे, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप चले जाएंगे परिंदाबाजार.com की वेबसाइट में, जो कि ये खुल चुकी है। ठीक है, इसमें आप हर चीज़ बेच सकते हैं। आप परिंदों से लेकर आप जानवर भी बेच सकते हैं। इसमें मछली, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, बकरी, हर चीज़ आप इसमें सेल कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने अगर सेल करनी है तो आप जाएंगे पब्लिश लिस्टिंग पे। ठीक है, पब्लिश लिस्टिंग में जाके ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप फिल करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट कैटेगरीज है, प्राइस है, कैटेगरी जो भी है, बजरी लॉबर जो बेचना है आपको, प्राइस उसकी रखना है, टाइटल लिखना है कि क्या मैं बेच रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन लिख लें उसका, और 5 उसकी तस्वीरें लगा लें। ठीक है, तस्वीरें लगाना बहुत ही आसान है। उस पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आप आ जाएंगे डॉक्यूमेंट्स पे, अपने गैलरी पे। आप गैलरी में जाके जो है वो आराम से तस्वीरें लगा सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप तस्वीर सेलेक्ट करके लगा लें। देन उसके बाद जो है वो लोकेशन जो भी आपका, आप पंजाब में रहते हैं, सिंध में रहते हैं, जो भी आपका सूबा है वो सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद अपना सिटी लिखें। सिटी लिखने के बाद जो है वो आप यहाँ पर आ जाएं, नेम लिखें, नेम के बाद मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, ये ईमेल है। देन आप जो है वो पब्लिश कर दें। ओके, तो आपका जो है वो ऐड पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, उसी टाइम पे। और अगर आप जो है वो बैक करें इसको, ठीक है, बैक करने के बाद अगर आप सेल करना, कुछ आप परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे आप बजीज परचेज करना चाहते हैं, तो बजीज पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आता है। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही ये क्या है, ये तो आगे चल ही नहीं रहा। भाई मेरे, आपने करना यह है कि बजीज लिखा हुआ है रेड कलर का, ये देखें, इस पर दोबारा आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, ये देखें, इस पर क्लिक करेंगे, देन आगे जो है वो सारी लिस्टिंग आ जाएगी। सही है, ये सब कैटेगरी के लिए पेज है। अभी सब कैटेगरी मैंने रखा नहीं है, क्योंकि सब अभी इतने एड्स वगैरह हैं नहीं जो हम सब कैटेगरी रखें। तो ये आप देखें। ठीक है, ये सारा कुछ नीचे आपने आपको दिया हुआ है। इतने सारे पेजेस हैं, 2 3, जितना भी जो भी आपको लेना हो तो आप कर सकते हैं। आप डायरेक्ट भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं, कीवर्ड लिख के, कैटेगरी जो भी चीज़ आपको चाहिए वो लिखें, लोकेशन लिखें, कहाँ पे आप रहते हैं, अपना सिटी लिखें। ठीक है ना, और देन सर्च करें तो आपके पास वो चीज़ें सारी आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर नहीं आना चाहते तो आप डायरेक्ट जाके एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर में जाएंगे। ठीक है, प्ले स्टोर में जाके जो है वो वहाँ पर आपने लिखना है परिंदा बाजार। ठीक है, परिंदा बाजार जैसे ही आप लिखेंगे तो 2 आ जाएंगे, परिंदा बाजार इंडिया, परिंदा बाजार पाकिस्तान। इंडिया इंडिया के भाइयों के लिए, और परिंदा बाजार पाकिस्तान पाकिस्तानी भाइयों के लिए। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ज़रूर से हेल्प मिलेगी। ठीक है ना, आप ज़रूर बेचें, ट्राई करें बेचने का, इंशाल्लाह आपकी चीज़ बिक जाएगी और आपको ख्वारी उठानी भी नहीं पड़ेगी और रेट भी अच्छे मिल जाएंगे। ओके व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।